नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूं जनपद गोरखपुर में। आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं, यादव समाज से आते हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं। तो खनन माफिया के विषय पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, कोटो न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ विजय कुमार यादव। मैं चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के नेता थे, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह नेता थे, उनके पोते जो अजीत जैन चौधरी हैं कौशल विकास मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनिल कुमार हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं। और कहने का मतलब है कि मैं भाजपा का गठबंधन का हूँ। और इस समय हमारे क्षेत्र में खनन बहुत तेज हो रहा है। जो राप्ती रोहिन के बीच में हम लोग बसे हैं, गुनकोटा, मंझरिया, डोमिनगढ़, टिकरिया, मोहम्मदपुर, जमुआड़े, ये बाढ़ की चपेट में आता है। तो मानक के हिसाब से ये खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर, आप सत्ता में तो खनन माफिया पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? देखिए, लगाते हैं, लेकिन अभी ये जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, बड़े महाराज जी डिवीजन राज्य सांसद रहे हैं, अबीरनाथ जी रहे हैं। वो व्यक्तिगत हम लोगों के गांव के बारे में जानते हैं, व्यक्तिगत हम लोगों को जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको पहुंचेगा, जैसे मैं द्वारका तिवारी जी को कागज दिया, डीएम को दिया ज्ञापन, राज्यपाल को दिया, कमिश्नर को दिया, 5-6 दिन बंद था, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कारण है फिर शुरू हो गया? तो कहने का मतलब एक खनन अधिकारी जो हमको धमकी दे रहे हैं कि विजय जी खनन को बंद करा रहे हैं, इनका खैर नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर चौधरी चरण सिंह के बाद कोई मुख्यमंत्री नेता पैदा हुआ तो जो श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिसके नाम से गुंडा जो जमीन कब्जा तो भाग जाता है, जो किसी की लड़की को छेड़ता है वो भाग जाता है, किसी की औकात नहीं है कि महाराज जी के सामने खड़ा। लेकिन ये खनन माफिया जो हैं, अभी महाराज जी के कान में पड़ा नहीं कि खनन गोरखपुर जिले में हो रहा है, मंझरिया, गुनकोटा, उत्तरासोज के बीच में हो रहा, राप्ती नदी के किनारे में हो रहा, मोहम्मदपुर के गांव के सामने हो रहा। जिस दिन उनके कान में पड़ जाएगा, खनन माफिया जेल चला जाएगा और खनन अधिकारी निलंबित हो जाएगा। अब सत्ता में है सर, आप शिकायत दिए खनन माफिया के ऊपर, आपका शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो आम पब्लिक का कैसे कार्रवाई होता होगा? चौधरी चरण सिंह ने कहा था, वो कभी पूंजीपतियों के यहाँ नहीं जाते थे, झोपड़ी वालों के यहाँ जाते थे, और वो कहें कि अगर सत्ता में रह के अपनी बात न मानी जा तो उसके लिए आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। सड़क से संसद तक आंदोलन करना चाहिए। कब करेंगे जब आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? होगा हर चीज़ का। हम लोग लखनऊ जा रहे हैं 5-7 दिन में, वहाँ राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत मिलूंगा और कहूँगा, महाराज जी आप मेरे गांव के बारे में जानते हैं, जब बाढ़ आती थी बनना करने लगता था। आप सांसद थे, अब तो आपके सौभाग्य से आप मुख्यमंत्री हो, हम लोगों के यहाँ बंदा बन गया। लेकिन ये खनन माफिया राप्ती नदी के किनारे खनन करवा रहा है, मंझरिया के सामने। अगर मानक से हिसाब से बाढ़ आएगा तो हम लोग बह जाएंगे। इसलिए इस खनन माफिया को जेल भिजवाइए और खनन अधिकारी को निलंबित करवाइए। जमीनी स्तर के नेता हैं, तो किसानों के लिए क्या किए अब तक? अरे किसानों के लिए जब भी अंगड़ाई हुआ, मैंने डोमिनगढ़ पुल के लिए 360 बार धरना दिया था। 52 गांव के लोग आते जाते नहीं थे, और वहाँ महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, धरना दिया, पुल बन गया। किसानों की जब कोई बात आती है, अभी बिजली ने हमारे रोड पर था, मैंने दिया, खंभा गड़ गया। तो ऐसा नहीं है, हम किसानों के लिए, किसान के घर पैदा हुए। लेकिन भाई साहब, एक चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। अब अगर अभी अमीर बोल देता तो उसके घर चूहा चढ़ जाता तो प्रशासन लग जाता। लेकिन हम गरीब के घर के हैं, हमारी बात को इसलिए नहीं सुना जाता है कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी दूध बेच के पढ़ाए लिखा और यहाँ तक भेजे हैं। तो लड़ाई लड़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी बात को रखेंगे तो आप सफल होंगे। चौधरी चरण सिंह ने कहा किसानों की बात रखना चाहिए, किसान किसी जात का नहीं होता। लेकिन आज आपके सामने आप जान रहे हैं कि जात पात की लड़ाई हो गई है कि हम यादव हैं तो यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ठाकुर हैं तो ठाकुर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो निषाद हैं तो निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गरीबों पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम संघर्ष करेंगे महात्मा गांधी के रास्ते पर। यही चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल,
तमाम नेता पैदा हो जाएंगे और खनन माफिया जेल जाएगा और खनन अधिकारी निलंबित होगा। आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं किसान अपने एमएसपी रेट को लेकर, तो आपकी सरकार इस पर क्या पल लाने वाली है? देखिए, हम अपने सरकार के अपने नेता जयंत चौधरी को लिख के दे सकता हूं और कहूंगा कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहिए, आपके कैबिनेट मंत्री हैं उनसे कहिए। हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन हम विधायक और सांसद नहीं ना कि सदन में आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए हमारे नेता किसानों के नेता हैं जयंत चौधरी। अब माननीय चौधरी चरण सिंह की झलक है, मानी जयंत चौधरी अजीत सिंह का झलक है, और हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस खनन माफिया को जब तक जेल नहीं भिजवा दूंगा, खनन अधिकारी को निलंबित नहीं करवा दूंगा, और जान लीजिए आ जाए 10 तारीख को मेरा धरना है, कम से कम 1500 लोग रहेंगे, और उसके साथ तब मैं उस दिन बताऊंगा। कल मैं जाऊंगा द्वारका तिवारी दूंगा वो कागज। फिर कोटोनी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मेरा संदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कान में पहुंचे, जिलाधिकारी को पहुंचे, कमिश्नर को पहुंचे, वरिष्ठ अधीक्षक को पहुंचे, ताकि वो लोग जाने कि यहाँ वास्तव में खनन हो रहा है। ये थे विजय यादव जी, जो यादव समाज से आते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं और किसानों के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे कोटो न्यूज़ के साथ।